हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेएस बडी चैनल। जैसा कि कल हम लोगों ने 10 क्वेश्चन का सेट कल किया था और आज डे 2 में हम लोग आगे 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करेंगे। आपके लिए क्वेश्चन अच्छा लाया गया है, एक बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हो गए, 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए और 20% छात्र दोनों विषय में फेल हो गए। दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? बताइए, हिंदी में भी फेल हो जा रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, एक प्रकार से हम लोग ये वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा हो गया हिंदी, ये हो गया हमारा इंग्लिश। क्या बोला? 35% छात्र हिंदी में फेल हो जाते हैं, मतलब इसमें 35 है और इसमें कितना है? 45 है। ठीक है, और दोनों विषय में ये 20 इसमें होगा, तो जब इसमें 20 हो गए, ये टोटल 35 है तो ये 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। चलिए, तो टोटल फेल कितने हो गए? 20, 60 हो गए। 15 जोड़ 20 जोड़ 25, 5 5 10, हाथ में लगा 1 2 2 4 5 1 6, मतलब 60% सीधा सीधी फेल हो गए। तो पास कितने हुए? तो पास कैसे निकलेगा? 100 में से 60 माइनस कर देंगे, 40% पास हुए हैं। चलिए, एक तरीका ये हो गया, जो इसमें ज़्यादा तो आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। और इसके ये क्वेश्चन बनना के 2-3 तरीके हैं, सबसे शॉर्ट तरीका यही है। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, ए, बी और सी एक कार को क्रमशः 40, 60 और 120 दिन में कर सकते हैं। ए उस कार को कितने दिन में कर सकता है यदि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी सहायता करे? बस ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछता रहता है। कभी दूसरे दिन बोल देगा, कभी अल्टरनेट बोल देगा, तीनों एक एक दिन छोड़ के काम कर रहे हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं। ए आपका कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन। बी आपका कितने दिन में कर रहा है? 60 दिन। सी आपका कितने दिन में कर रहा है? 120 दिन। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा? 120। ये हम कल आपको बताया था, ये डे रहता है और ये आपका इफिशियंसी रहता है। इफिशियंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहता है पैसा का। जितना आप इफिशियंट रहेंगे आपके पास उतना पैसा रहेगा। 2 और 1। चलिए अब ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन बोल रहा है, ए उस कार को कितने दिन में कर सकता है यदि बी और सी उसे हर तीसरे दिन सहायता करते हैं? मतलब तीसरे दिन ए तो लगातार 3 दिन कर रहा है, क्योंकि 3 दिन ए लगातार कर रहा है, तो ए का इफिशियंसी 3 है। 3 गुने 3 हो गया आपका 9। चलिए 9 काम कर रहा है, 9 काम कर रहा है ए 3 दिन में, और बी एंड सी उसको हर तीसरे दिन, तीसरा दिन सपोर्ट करते हैं। एक दिन में बी का काम कितना है? 2, और सी का काम है 1। ये हो गया बी और ये हो गया आपका सी, मतलब 3 दिन। तो टोटल ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में टोटल काम कर रहे हैं कितना? 9 + 3 = 12। और मुझे टोटल काम कितना करना है? ये है मेरा टोटल काम। तो 3 दिन में 12 कर रहे हैं, तो 112 काम कर रहे हैं 3 दिन में, तो 120 काम कितने दिन में करेंगे? 3 गुने 10, और इधर भी कर देंगे 12 गुने 10, ये टोटल मेरा हो गया काम। तो मतलब 30 दिन में ये लोग करेंगे 120 काम, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा 30 दिन। इसमें तो कुछ ज़्यादा, बस यहीं पे जो आपको जो दिमाग लगाना था, ये जो स्टेप थे, बस यही स्टेप आप लोग को थोड़ा सा देखना था कि मतलब कैसे क्या करना है। एक बार फिर से देखेंगे, समझा देते हैं। ए 40 दिन में कर रहा है, बी 60 दिन में कर रहा है, सी 120 दिन में कर रहा है। तीनों का एलसीएम लेंगे, आपका टोटल काम निकल जाएगा 120। ए का इफिशियंसी निकलेगा 3, बी का इफिशियंसी निकलेगा 2 और सी का इफिशियंसी निकलेगा 1। और क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि 3 दिन ए लगातार काम कर रहा है, तो 3 दिन में ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 3 × 3 = 9। 9 काम कर रहा है 3 दिन में ए, और बी और सी हर तीसरे दिन उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब 1 2 3, तीनों दिन ए अकेले काम किया, यहाँ पे बी सी आ गया, चलो इसे हाथ लगा दिया कि चलिए हम काम कर दें आपका। तो बी और सी आपका तीसरे दिन काम कर रहा है, तो बी का इफिशियंसी है 2 और सी का इफिशियंसी है 1, और तीसरा दिन सिर्फ एक दिन में लोग 3 काम कर रहा है,
तो टोटल 3 दिन में कितना काम करेगा, 9 + 3 12 काम करेगा। अब जबकि 3 दिन में 12 काम कर रहा है और मुझे काम चाहिए कितना, 120, तो दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 30 दिन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कल मैंने डे 1 में आपको 10 क्वेश्चन बताया था, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। अगर आप लोग को वीडियो देखना हो तो आपका लिंक के नीचे सब्सक्रिप्शन में दिया होगा, कर दे क्या डिस्क्रिप्शन में। चलिए लिंक जो है, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। एक्चुअली 10 क्वेश्चन बढ़िया है। और आज से हम नंबर सिस्टम शुरू करेंगे पढ़ाने के लिए। नंबर सिस्टम में हम आपको मतलब 25-30 क्वेश्चन आपको कराएंगे जो मतलब लेटेस्ट पैटर्न पे आ रहा है, जो बिहार एसएससी जैसे पूछा था, एक रेकरिंग वाला क्वेश्चन पूछा था, और जो कटने वाला सिस्टम रहता है, जैसे 99 से 10 अंक या 12 अंक का कोई नंबर दे देगा और 99 से कट रहा है, 88 से कट रहा है, वैसा ऐसा क्वेश्चन जो आजकल ट्रेंड में है, वो सब थोड़ा हम आपको बताएंगे। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार 10 किग्रा चावल 600 रुपये में खरीदता है और उसे 2 किग्रा चावल के विक्रय मूल्य बराबर हानि पर बेचता है, तो चावल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। 10 किलो चावल, केजी चावल 600 रुपया में खरीद रहा है। ये देखें, रुपये का साइन बता दीजिए। 1 किलो का दाम कितना हो गया, 60 रुपया। अब क्या बोला कि 2 किग्रा चावल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। 2 किग्रा एक्स्ट्रा मतलब तो 12 केजी को बेच रहा है कितने पे, 600 पे। तो दाम कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य 1 किलो का, 600 बटा 12 तो 50 रुपया। इसमें बस ये एक लाइन था जो था 2 किग्रा चावल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। तो 2 किग्रा विक्रय मूल्य मतलब हानि के बराबर बेचता है, तो मतलब 12 किलो चावल बेच रहा है 600 रुपया नहीं। चलिए हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 13 व्यक्तियों में पहले 12 का औसत भार 90 किलो है। यदि 13वें व्यक्ति का भार सभी 13 व्यक्तियों के औसत भार से 12 किग्रा अधिक है, तो 13वें व्यक्ति का भार क्या होगा। इसमें बस थोड़ा सा ये देखिएगा, ये हो गए 12 व्यक्ति और ये हो गया 13वां है, नॉट 13वीं। चलिए एवरेज आपका कितना, इसका है 90 और क्वेश्चन में दिया है। चलिए ये जो पूरा है इसका हम लोग मान लेते हैं एवरेज बराबर x। तो क्वेश्चन में दे रहा है यदि 13वें व्यक्ति का भार सभी 13 व्यक्तियों के औसत भार से 12 किग्रा अधिक है। ये एवरेज हम टोटल का x माने हैं, 13वां व्यक्ति का x + 12 हो जाएगा। चलिए आपको हम अब एवरेज क्या होता है, टोटल एवरेज कैसे निकलता है, दोनों का सबका मल्टीप्लिकेशन बाटे टोटल का जो रहता है, टोटल सम बराबर नंबर। तो हम लोग का निकल जाएगा 12 व्यक्ति का जो औसत है, 12 व्यक्ति का एवरेज है 90, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा, टोटल वेट वजन 90 × 12 बराबर 1080। और एवरेज मेरा कैसे निकलता है, सारा वजन बटा 13 व्यक्ति, सारा वजन कितना हो जाएगा 1080, 12 लोग का है ये। 13वां कितना है मेरा, x + 12 है। टोटल व्यक्ति कितने हैं 13, और एवरेज मेरा कितना है, सबका एवरेज है, हम जो माने थे x। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। ये हो गया 1080 + x + 12 = आपका हो जाएगा 13x। अब यहाँ से आप लोग देखिए, ये x इधर आएगा, मतलब हो जाएगा 1080 10 92 = आपका 12x। यहाँ से x बराबर आ गया 12 9 108 91। जब मेरा x बराबर 91 आ गया तो 13वां व्यक्ति का निकल जाएगा, 13वां व्यक्ति का हो जाएगा आपका, ये देखिए 13वां व्यक्ति है आपका x + 12 बराबर 91 + 12 = 103 किलो। गजब भारी है यार, 1 क्विंटल का आदमी होता है। चलिए किसी को कोई डाउट, एक बार देख लीजिएगा। 12 व्यक्ति को आप लोग एक बार ऐसा चार्ट बना लेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कैसे क्या करना है। 12 व्यक्ति का एवरेज 90,
13वां व्यक्ति का x+12 हो जाएगा, क्योंकि हम इसको x माने थे और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 13वां व्यक्ति का 13 व्यक्तियों के एवरेज से 12 अधिक है। बस आपको एक इक्वेशन बनाना है, ये वाला एक इक्वेशन बनाना है। ये होगा आपका टोटल वजन बटा टोटल लोग, टोटल व्यक्ति। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, एकदम आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन है 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में 8,000 के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर क्या है। चलिए, आपका रेट दिया हुआ है 5%, टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, और आपका मूलधन या जो प्रिंसिपल है आपका दिया हुआ है 8,000। अब इसको बेसिक तरीका से जाइएगा तो ऐसा इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी कीजिएगा। यहाँ से 8,000 इंटू 100 8,000, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला ही होता है PRT/100/3/100, 8 5 15 120, ये हो जाएगा 1,200 रुपया 3 साल में आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब उसी की तरह हम लोग आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है क्या, P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर Q, और जो -1 कर देंगे ये आपका निकल जाएगा आपका इंटरेस्ट, INT इंटरेस्ट। अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे 8,000 इंटू 1 प्लस 5/100 का क्यूब -1। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/20, 21/20, 8,000 × 21/20 का क्यूब -1। तो इसको भी आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 21 का क्यूब हो जाएगा 441 × 21/8,000 -1 है। अब यहाँ से हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 21 का क्यूब कितना होता है, 90 61/8,000 -1, ये आपका रहेगा 8,000 बराबर ये 8,000 इंटू 12 61/8,000, यहाँ से यहाँ कट गया, ये आ गया 1261 रुपीज। अब देख सकते हैं मैंने सिंपल प्रोसेस, सिंपल अप्रोच किया जो नॉर्मली बेसिक से जाता है वो। ये आपका ऐसा ही कितना आया 12,100, यहाँ आया 1261, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया मेरा, डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा CI माइनस SI, तो 1261 माइनस 1200 कितना हो गया 61 रुपीज। ये हो गया आम जिंदगी। अब हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला, इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, आप लोग रट लेंगे 3 साल का, 3 साल के डिफरेंस का अंतर का फॉर्मूला होता है डिफरेंस बराबर PR² 300 प्लस R/100 का क्यूब। बस ये है मेंटोस जिंदगी, ये रही आम जिंदगी और रही मेंटोस जिंदगी। यहाँ से रहा 8,000 आप लोग यहाँ पुट करेंगे, रेट आपका दिया हुआ है 5 × 5 प्लस यहाँ रेट बराबर 5 है 300 प्लस 5 बाई 100 × 100 × 100, ये से ये गया, ये से ये गया, 5 से 2 गया, या 5 से 20। चलिए आगे आते हैं, 2 से गया ये 4, 4 से गया ये 5, ये 305/5 बराबर 61। बस इसमें आपको कम से कम 30 सेकंड आराम से जो नॉर्मल प्रोसेस से और फार्मूला पुटअप जाएंगे तो आपका कम से कम 30 सेकंड तो आराम से इजीली बच जाएगा, बशर्ते आपका कैलकुलेशन जो फास्ट हो तो। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए एक बार हम फिर से आपको फॉर्मूला बता देते हैं, पहले 3 साल वाला बताते हैं। 3 साल का डिफरेंस इक्वल टू P
आर स्क्वायर 300 प्लस आर बटा 100 का क्यूब। यहाँ पी प्रिंसिपल है, आर रेट है आपका, और ये भी रेट है। ये 3 साल का जो टाइम रहेगा वो। अब कभी कभी 3 साल में भी पूछता है और कभी कभी 2 साल का भी पूछता है। तो 2 साल का भी फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, 2 साल का डिफरेंस पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे तो आपका कम से कम अच्छा खासा टाइम बच जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, धारा के विपरीत 36 किलोमीटर जाने और प्रारंभ में वापस आने में 5 घंटा का समय लगता है, तो धारा का प्रवाह ज्ञात कीजिए। ज्ञात कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब ये एक प्रकार से देखिए, ये रहा आपका नदी और ये रहा आपका नाव, मोटर बोट वाला। और धारा के डायरेक्शन में जाएगा, इसका स्पीड मान लीजिए x है और धारा की स्पीड है y, x किलोमीटर प्रति आवर, y किलोमीटर प्रति आवर। तो इसके साथ जाएगा धारा के साथ। अब वो क्या लगता है, नाव का स्पीड तो डेफिनेटली मतलब नॉर्मली तेज हो जाएगा। अगर धारा के साथ हो तो स्पीड आपका जुड़ जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और यही अगर इसके धारा इधर हो और नाव इधर जा रही हो तो धारा का स्पीड हो जाएगा कम। तो धारा के विरुद्ध स्पीड आपका हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। चलिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। इसमें नाव का स्पीड दिया 15 किलोमीटर प्रति घंटा और बोल क्या रहा है, धारा के विपरीत 36 किलोमीटर जाने में, इधर से इधर गया 36 किलोमीटर है, फिर इधर से इधर आया ये भी 36 किलोमीटर है। तो मैंने बताया जैसे अगर धारा के साथ हो तो 36 बटा x प्लस वाई प्लस आगे क्वेश्चन में दे रहा है सेम डिस्टेंस को 36 किलोमीटर गया, किसी स्थान पे पहुंचा, मान लीजिए x पे z पे पहुंचा, ये फिर z से वापस आया y पे, मतलब y से z गया फिर z से y पे आया। ये मेरा y से z का डिस्टेंस हो गया 36 किलोमीटर, धारा और नाव का स्पीड x प्लस वाई, और सेम इसी तरीका से डिस्टेंस हो गया 36 किलोमीटर, लेकिन इस बार नाव जो है इसके विपरीत आ रहा है। विपरीत इन द सेंस मतलब नाव उधर जा रहा है, धारा का स्पीड मतलब अपोजिट है, स्पीड डेफिनेटली आपका कम हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। ये कितना टाइम दिया हुआ है, 5 घंटा। चलिए अब यहाँ मुझे x का वैल्यू मुझे पता है तो डायरेक्ट हम यहाँ पुट कर देते हैं 15 और यहाँ भी पुट कर देते हैं 15। तो अगले स्टेप में आ जाएंगे 36 बटा 15 प्लस वाई प्लस 36 बटा 15 माइनस वाई बराबर 5 घंटा। अब देखिए, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। अब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो पूरा क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करेंगे आधा पेज लगेगा। अब आपको यहाँ दिमाग लगाना है। अब देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करना है। जो 36 है मतलब 36, ये जो 15 प्लस वाई और 15 माइनस वाई, तो 36 कटता होगा तभी तो पूरी कट रहा होगा तभी तो, मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, पूरा पूर्णांक मतलब नॉर्मल नंबर दिया होगा, नहीं तो फ्रैक्शन में दिया अगर नहीं कट रहा होता तो। इसका मतलब ये रहा होगा 36 जो होगा 15 प्लस वाई से भी कट रहा होगा, 15 माइनस वाई से भी कट रहा होगा। और 36 का हम लोग फैक्टर देखते हैं क्या क्या होता है। मतलब 36 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। आइए इधर हम दिखाते हैं, 36 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 36 18, अब फिर 9 को भी आगे तोड़ेंगे तो 3 × 3। चलिए ये तो मेरा हो गया एलसीएम, 2 × 2 × 3 × 3। अब ऐसा टर्म मेरे पास आना चाहिए जो मतलब 15 प्लस जो 15 से ज़्यादा हो। 15 से ज़्यादा कब होगा, ये देखिए, मतलब ये मेरा 4 हुआ, ये 9 हुआ। अगला बार देखेंगे तो 9 × 4 = 36 होता है,
फिर 36 कब होता है? 18 इंटू 2, 18 गुने 2 भी मेरा 36 होता है, और 12 गुने भी 3 36 होता है। मतलब मुझे ऐसा टर्म देखना है जो 15 से ज़्यादा हो। 15 से ज़्यादा सिर्फ एक टर्म है मेरा 18, ठीक है। और इसमें देखना है जो हल्का 15 से कम हो, तो 15 से कम तो 9 भी हो जाएगा, लेकिन y का वैल्यू मेरा रहना चाहिए सेम। y के वैल्यू में कुछ ज़्यादा मेरा, यहाँ जो y का वैल्यू है यहाँ भी y का वैल्यू सेम आना चाहिए। मतलब यहाँ 18 सिर्फ एक आ रहा है, 18 15 से कितना ज़्यादा है? 3। मतलब एक बार सॉल्व करके देखते हैं, यहाँ से मेरा y का वैल्यू आ जा रहा है 3, और y का वैल्यू 3 आ रहा है, तो इसमें भी 3 डालते हैं, तो 36/12, ये भी 3, मतलब 18 बराबर, ठीक है। मतलब y के वैल्यू, मतलब यहाँ अब सिंपल सा बात है, आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं तो इसको आप लोग इसका फ्रैक्शन तोड़ के एलसीएम लेके आप लोग चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि आपको सिंपल सा बात है टाइम बचाना है एग्जाम में क्वाड्रेटिक सॉल्व करने। और कभी कभी सिचुएशन आ जाए तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ जाएगा, लेकिन इसमें क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ऑप्शन से हम पुट करके देख लेते हैं। अगर 5 डालेंगे तो ये मेरा 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10, 10 होगा ये, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? चलिए ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। 36/15 5 20 जोड़ 36/10। तो ये तो देखने से ऐसे ही लग रहा है कि मतलब फ्रैक्शन में आएगा, पूरा पूरी कट नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 10। अगर 10 लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 36/25, और ये हो जाएगा 36/5। तो ये तो ऐसे ही 7 हो गया, तो 7 से ज़्यादा हो तो ये होगा नहीं। अगला ऑप्शन 3 डालते हैं तो 36/18 और 36/12, 12 3 36, 18 दूनी के, देखिए सॉल्व हो गया। या फिर आप लोग यहाँ पहुँच के आप लोग जितना जल्दी हो सके आप लोग ऑप्शन से जैसे भी हो सके आप लोग जितना जल्दी हो सके सॉल्व करेंगे। इसको फ्रैक्शन लेके, इसका एलसीएम लेके तोड़ के देखेंगे कौन कौन सा इसका फैक्टर आ रहा है, उसको सेटिस्फाई करके देख लेंगे, क्योंकि आपको टाइम बचाना है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मिश्र धातु ए में 1:3 के अनुपात में और मिश्र धातु बी में 5:3 के अनुपात में तांबा और जस्ता उपस्थित है। ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्र धातु में जस्ते और तांबे का, यहाँ ध्यान दीजिएगा उलट दिया है, पहले तांबा और जस्ता दिया था, यहाँ क्वेश्चन लास्ट में दे रहा है जस्ते और तांबा का अनुपात 5:3 हो। चलिए ये मिश्र धातु ए है, ये है बी है, मुझे पूछ रहा है जस्ता, मुझे जस्ता ऊपर लेना होगा, जस्ता मुझे ऊपर लेना होगा। क्वेश्चन में दिया है ए जो है 1:4 में है और बी में है 5:3। ये जो है मेरा क्या है? तांबा, ये जो है जस्ता, ये भी तांबा, ये है जस्ता। और पूछ क्या रहा है? दोनों ए और बी को किस रेशियो में मिलाया जाए जस्ते और तांबे का, मतलब 5:3 हो। तो चलिए ठीक है, आते हैं हम ए का और बी का। तो यहाँ पे जस्ता का देख लेते हैं, जस्ता का अनुपात, ये तांबा ये जस्ता है, तो इसको हम 4:1 भी लिख सकते हैं अगर जस्ता आगे करना होगा तो। ये हो गया तांबा, बस कुछ किया नहीं, बस इसको हम चेंज उलट दिए हैं 3 और बाद, क्योंकि जस्ता मुझे पहले दिया हो तो जस्ता मिलाना था। तो हो गया मेरा 4:5 और ये हो गया मेरा 3:8। और क्वेश्चन में क्या पूछा? जस्ते और अनुपात का 5:8 हो। बस कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर दीजिए। ये आपका अगर 2 और इसका आ जाएगा 1, तो आपका जो आंसर आएगा 2:1। ये 3 है, ये 5 है, तो मतलब माइनस में आएगा, तो माइनस को मैटर नहीं करता, माइनस तो फिर कट ही जाएगा। 2:1 में आपका आ जाएगा अनुपात जस्ते और तांबे का। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर साधारण ब्याज का ही है। एक किसान ने मिनी बैंक में 10 पैसे 1 रुपये छमाही ब्याज की दर से 200 रुपये जमा किए। 1.5 वर्षों बाद बैंक द्वारा उसके पास उसे वापस की गई कुल धनराशि होगी। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि 6 माह में 1 रुपये पे ब्याज के रूप में आपको 10 पैसे मिले, ये आपका ब्याज के रूप में। तो 6 माह में 200 रुपये पे आपके ब्याज कितने मिलेंगे? क्योंकि 1 रुपये पे 10 पैसा ब्याज मिल रहा है, तो 200 रुपये पे भी 10 पैसे ही ब्याज मिलेगा। 10/100 आपका हो गया 20 रुपये। 20 रुपये आपका 6 माह में ब्याज है। ये दो भी ब्याज है, ये भी आपका ब्याज है। बस सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर 3 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा था,
सिंपल इंटरेस्ट जितना ये 1 साल में रहेगा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी उतना ही रहेगा और तीसरी साल में भी उतना ही रहेगा। बस यहीं पे होगा क्वेश्चन खत्म। और कितना पूछ रहा है? 18 माह का पूछ रहा है। 18 माह में कितना ब्याज होगा? क्योंकि 6 माह का ब्याज 20 रुपये है, तो 18 माह का कितना हो जाएगा? 18 माह कितना होता है? 3 गुना होता है। 3 गुना 20 इक्वल टू 60 रुपये। एक बार फिर से हम समझा देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में आपको 10 साल का भी सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा, जो पहला साल में बढ़ेगा उतना दूसरा साल में बढ़ेगा, उतना तीसरा साल में बढ़ेगा, उतना चौथे साल में बढ़ेगा। ऐसे सिंपल इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। तो वैसे ही दिया है कि 6 माह में 1 रुपये का ब्याज 10 पैसा है, तो 6 माह में 200 रुपये का ब्याज कितना हो जाएगा मेरा? 20 रुपये। क्योंकि 6 माह का ब्याज 20 रुपया है, तो 18 माह का ब्याज कितना होगा? 60 रुपया। और क्या क्वेश्चन दे रहा है कि बैंक द्वारा उसे वापस की गई कुल राशि धनराशि कितनी होगी? तो 200 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट था, मूलधन था, 60 रुपया ब्याज है, तो टोटल हो जाएगा 260 रुपये। इसमें किसी को तो कोई डाउट नहीं होगा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है। यदि नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए उसे धारा के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है, तो बताएं नदी की धारा की गति क्या है? बस ये आपका रहा नदी, ये रहा आपका नाव, ये रहा धारा के साथ दोनों जा रहा है, तो स्पीड हो जाएगा x प्लस वाई, और धारा के विपरीत जाएगा तो x माइनस हो जाएगा y। चलिए अब क्वेश्चन क्या दे रहा है? एक व्यक्ति शांत जल जब दे तो आपका मतलब सिंपल है, नाव का स्पीड दिया है शांत जल में। जल शांत है, जल का कोई स्पीड ही नहीं है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि चलिए एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी जाने के लिए, मतलब मान लीजिए डिस्टेंस, हम दूरी कितने ले लेते हैं? हम दूरी बराबर ले लेते हैं d। चलिए अब क्या बोल रहा है? समान दूरी के लिए उसे धारा के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है। सिंपल सा बात है, डिस्टेंस आपका d हो गया। चलिए एक बार देखिए, स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस बटा टाइम। मुझे क्या निकालना है इसमें? मुझे स्पीड ही निकालना है। चलिए डिस्टेंस हम मान लेते हैं d, और धारा के साथ जा रहा है, तो धारा के साथ हो जाएगा स्पीड जुड़ जाएगा। नाव का चाल दिया है 6 और धारा का चाल हम मान लेते हैं y, बराबर क्या बोल रहा है उसे? समान दूरी के लिए उसे धारा के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है, तो d बराबर 6 माइनस वाई, ये हो गया आपका। और बोल क्या रहा है? दोगुना समय लगता है। दोगुना समय लगता है तो इसको हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बराबर इसलिए होगा क्योंकि ये तो डिस दोनों में कांस्टेंट है, ये इसका स्पीड ज़्यादा रहेगा, टाइम इसका रहेगा कम। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोगुना समय ले रहा है, तब जाकर दोनों का स्पीड होगा बराबर। अब इसको कुछ नहीं करना, अब इसको हमको करना है सॉल्व। डी से डी यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 2/6y और 1/6 माइनस वाई। यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे, 12 माइनस 2y इक्वल टू 6 प्लस वाई। इधर गया 3y बराबर 6, तो y बराबर 2। तो यहाँ पे जो नदी का चाल रहेगा धारा का, वो आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए यहाँ पे आपको समझा देते हैं। देखिए अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, किसी का टाइम अगर ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो स्पीड आपका डेफिनेटली कम होगा, और टाइम कम होगा तो इसका स्पीड होगा ज़्यादा। मतलब ये दोनों रेसिप्रोकेट करता है एक दूसरे को। चलिए हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और सबसे आसान क्वेश्चन है आज का। यदि एक रेलगाड़ी जिसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है पटरी के पास खड़े व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी? चलिए मतलब ये मान लीजिए आपका रेलगाड़ी हो गया और ये रहा व्यक्ति। चलिए अब क्या बोल रहा है? जिसकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है और इसे 9 सेकंड में पार कर जा रही है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में चेंज करने के लिए बताए थे। अगर ज़्यादा को कम से आना है, किलोमीटर को मीटर में आना है, आपको 5/18 से करना होगा। कम में आना है तो आपको कम से मल्टीप्लाई करना होगा।
5/18 करेंगे तो लगभग 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो मतलब कम है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, स्पीड यहाँ से निकल जाएगा। चलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में आसान पड़ेगा। और मुझे क्या करना है, इसमें पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई, फिर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। अब मेरे से पूछ रहा है क्या, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा, मुझे डिस्टेंस पूछ रहा है। तो 80 गुने डिस्टेंस बराबर फिर यहाँ से हो जाएगा आपका स्पीड इंटू टाइम। बस 80 इंटू 5/18 गुने 9, 9 से 2 18, 40, इसका हो जाएगा 200 मीटर। सिंपल सा बात है। इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, मुश्किल से मेरा 4-5 सेकंड तो लग ही जाता है। फिर देखा कि सीधा सीधी कट ही रहा, तो फिर कैलकुलेशन यहीं डायरेक्ट यहीं कर लेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे, ज़्यादा टाइम लगता है। चलिए आज का बस हम लोग का इतना ही है। और आपके लिए हम नंबर सिस्टम, मतलब आप लोग के लिए नंबर सिस्टम पढ़ाना हम लोग शुरू किए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग एक बार जाकर देख सकते हैं। और आपको जो चैप्टर पढ़ना होगा अर्थमेटिक का, बिहार स्पेशली बिहार एसएससी कांस्टेबल जीडी सब के लिए, आप लोग मतलब कमेंट कर सकते हैं। चलिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।